आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के सामने जब जाते हैं, मतलब जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब प्रार्थना की जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या कोई परमेश्वर का अभिषिक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हमारे जीवन में ना वो शक किस प्रकार काम करता है, इस बात को ध्यान से सुनना। वचन में लिखा है कि शक मत कर, केवल विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। देखो, आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। जहाँ पर शक है ना, वहाँ पर विश्वास नहीं है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ शक नहीं है। शक क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य के मन में डर रहता है। इसी तरीके से जहाँ पर डर है वहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर विश्वास है वहाँ डर नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा था पतरस को, जब पतरस ने अपनी नाव को छोड़ा था, जब प्रभु के नाम पर विश्वास करके उस पानी पर चलना शुरू किया, शुरुआत उसने विश्वास से करी। मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक व्यक्ति के लिए अभी प्रार्थना की गई है कि जा तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसने शुरुआत में तो मजबूत विश्वास दिखाया, लेकिन जब वो घर लौट रहा है, या उसके यार दोस्त मिले, या उसको हल्का सा दर्द उठा, तो उसमें उसका ना विश्वास डर में बदल गया और उसको शक होने लगा। तो उसी कारण, इसी तरीके से जैसे पतरस जैसी नाव पे से उतरा और उसने पानी पर चलना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल ठीक सही से चल रहा था और प्रभु ने उसको बोला था कि आजा, तू आजा, और पतरस ने खुद कहा था, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, तेरे पास आने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा हाँ मैं हूँ, आजा। फिर उसके बाद पतरस जैसी अपनी नाव को छोड़कर पानी पर चलने लगा। शुरुआत में तो सही चला कुछ कदम, फिर उसके बाद नाव उससे दूर हो गई, फिर सिर्फ वो और यीशु थे। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, पतरस के सामने कुछ ऐसी चीजें आ गई। लिखा है कि वो हवा को देखकर डर गया। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां जो होती नहीं है, उनको हम अपने शब्दों से, अपने मन के विचारों से, जैसी मन में आती है उनको अपने मुंह से बोल बोल कर क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे डॉक्टर तो बोलता है इंसान को, देख शायद ये ना काला सा डॉट है ना, ये ना टीबी हो सकता है। समझने की कोशिश करना। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किया, डॉक्टर ने बताया कि शायद ये काला सा डॉट है ना, शायद ये टीबी हो सकता है। अब बंदा उस रिपोर्ट को लेकर आता है और डॉक्टर ने तो सिर्फ एक बार बोला है, लेकिन वो बंदा उस टीबी वाली बात की मतलब उसकी गहराई को इतना ले लेता है अपने ऊपर, मन में इतना सोचता है कि कहीं टीबी तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। मम्मी पूछती है रिपोर्ट में क्या है, डॉक्टर ने बताया टीबी हो सकता है। पापा ने पूछा टीबी हो सकता है, दोस्तों ने पूछा टीबी हो सकता है, किसी और ने पूछा टीबी हो सकता है, बहन भाई ने पूछा टीबी हो सकता है। डॉक्टर ने सिर्फ एक बार बोला, लेकिन उस प्रकार का फतूल इंसान ने मन के अंदर डाल लिया, लेकिन मनुष्य ने सही अंगीकार नहीं किया, वरन गलत शब्द बोलना शुरू कर दिया। मनुष्य ने समस्या का नाम लेना शुरू कर दिया, समाधान की तो कोशिश करी ही नहीं कि समाधान बोलूं कि मैं ठीक हो सकता हूं, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा तो बोला ही नहीं। सिर्फ समस्या के गीत गाने लग गए। डॉक्टर ने एक बार बोला, लेकिन हमने 10-20 बार बोल दिया। और सोचकर देखो, लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज हम शक करते हैं ना, शक करने के कारण है ना, लिखा है शक करने वाले कुछ नहीं पाते। शक करेगी तो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएगी। वचन में साफ लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और पतरस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, वो हवा को देखकर डर गया था। क्या कोई हवा को देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी जो समस्या नहीं होती ना, वो समस्या भी हमें दिखाई देने लग जाती है जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। कभी कहां से, कभी कुछ मन में ऐसे विचार आते हैं, उनको हम मुंह से बोल बोल कर क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। जो होते नहीं है ना, उनको मुंह से बोल देते हैं। डॉक्टर ने कहा था शायद हो सकता है, लेकिन हम बोल बोल कर इंसान ऐसी हालत कर लेता है अपने की सच में टीबी हो जाता है। समझने की कोशिश करना, ये सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि वो पतरस डूबा क्यों? क्योंकि उसने अल्प विश्वास दिखाया, उसने संदेह किया, शक किया कि कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। जब स्टार्टिंग में तू चलते हुए आया, जब स्टार्टिंग में तेरे लिए प्रार्थना की गई, चंगा हो जाएगा, परमेश्वर के दास ने तेरे लिए प्रार्थना कर दी, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी, तेरा लोन माफ हो जाएगा, या तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो हम ठीक है, हाँ आमीन बोल के हम खुश हो गए। लेकिन उसके बाद आधे घंटे, पौने घंटे या 15-20 मिनट बाद जब कुछ समस्या ऐसी आई, तो उस समय हम समस्या के गीत गा रहे हैं, या फिर हम डर रहे हैं, या फिर उसके विपरीत हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर रहे हैं। ये हमें देखना है। अगर हम वचन के द्वारा शैतान के सर को कुचल रहे हैं, अगर हम वचन का ही अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो इसका मतलब हम विश्वास को कर्म में लेकर आ रहे हैं। अगर हम वचन का अंगीकार नहीं करके वरन हम समस्या के गीत गा रहे हैं कि भाई बीमारी है, अब कैसे होगा, फिर से दर्द हो गया, ये तो थोड़ी देर के बाद हो जाता है, ये तो हो ही नहीं रही खत्म, ये तो समस्या हो ही नहीं रही है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, बिना साइन के तो होगा ही नहीं, वहां जाकर ही होगा। मतलब 100 मुंह 100 बातें। इस प्रकार से ना इंसान बोल बोल कर शक मन के अंदर लेकर आता है, और वो शक है ना मन के द्वारा मुंह से निकलता है, फिर उसी के द्वारा वो समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पतरस डूबने लगा। समझने की कोशिश करना, पतरस ने सिर्फ
चल रहा था, स्टार्टिंग में तो बहुत सही था, लेकिन वो हवा को देखकर डर गया। उसने संदेह किया, अरे मैं कहीं डूब ना जाऊं। उसने जब पहला कदम रखा, जब उसके मन में नहीं आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब उसने कदम रखता गया, जब उसके मन में नहीं आया, लेकिन जब थोड़ा सा और आगे चला, वो बाद में क्यों डरा? अगर वो उसको डूबना था तो पहले ही कदम में डूब जाता, लेकिन वो स्टार्टिंग में सही चला। लेकिन जब वो बीच में थोड़ा सा आगे आया, प्रभु के पास पहुंचने ही वाला था, लिखा है कि हवा को देखकर डर गया और वो डूबने लगा। कई कई बार है ना, हम अपने अविश्वास के कारण, हम अपने डर के कारण, हम अपने शक करने के कारण है ना, समस्या में डूब जाते थे। लेकिन उससे समाधान, उस समस्या से समाधान मिलने का तरीका सिर्फ एक ही है, यीशु। हम चाहे कितनी बार भी डूब गए थे, कितनी बार भी गिर गए थे, चाहे हमने कितनी भी बार नाकामयाबी को देखा था, चाहे हमने कितनी बार भी असफलता को देखा था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद आखिरी बचती है। जैसे कि पतरस ने कहा था, जैसे वो डूबने लगा ना, लिखा है कि पतरस ने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। अब बात यह है कि उस समय हम प्रभु को पुकार रहे हैं या हम वापस अपनी समस्या में लौट रहे हैं, या समस्या के गीत गा रहे हैं, या समस्या को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं बोल बोल के कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, पति ने ऐसा कर दिया, पत्नी ने ऐसा कर दिया, ये बीमारी, ये समस्या है, डॉक्टर ने बोल दिया, अब क्या होगा, डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर में रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ है। हम समस्या को देख रहे हैं ना, तो इंसान अपने आप को और डुबा लेता है। लेकिन परमेश्वर के वचन पर अगर जिस दिन विश्वास हो जाता है ना पूरी तरीके से, डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, मेरे भाई और बहनों, एक टाइम पे अगर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है ना, तो वो भी एंड में यही कहता है कि अब तो दुआ प्रार्थना करो, हमारे बस की नहीं है। तो वो दुआ प्रार्थना इंसान अगर पहले से ही मजबूती से पूरी तरीके से विश्वास के साथ करे ना, तो ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि साफ लिखा है, वो दर्द में पड़े हुए लोगों को चंगा करता है। लिखा, टूटा पिसा मन उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। लिखा है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को उठा लिया, तेरे घर में कभी कोई रोग नहीं रहेगा। वचन में साफ लिखा है। हम वचन को नहीं बोलते, वरन समस्या के गीत गाते, कभी समाधान के गीत नहीं गाते। इसी तरीके से उदाहरण के तौर पर, जैसे एक और बार बताना चाहता हूं, जब लाजर मर चुका था, लाजर के मरने के बाद जब ये वाली बात यीशु को पता चली, तो यीशु मसीह ने बोला कि भाई हमें लाजर के पास जाना होगा। तो यीशु ने कहा कि हमें लाजर के पास जाना होगा उसको जगाने के लिए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने गलत शब्द नहीं बोला था। यीशु मसीह जानता था अपने शब्दों की ताकत, इसीलिए यीशु मसीह कभी भी 1% भी यीशु ने कभी कोई गलत शब्द नहीं बोला, ना तो अपने बारे में, ना सामने वाले के बारे में, ना समस्या को देखकर, ना किसी परिस्थिति को देखकर, वरन हमेशा आशीष और हमेशा समाधान का ही नाम और अंगीकार अपने मुंह से यीशु ने किया। और वही समाधान को लोग देख पाए जिसके द्वारा पिता की महिमा हुई। और इसी तरीके से बिल्कुल यीशु मसीह जैसे ही लाजर की बहन के पास पहुंचे, तो लाजर की बहन रो रही थी, मार्था और मरियम। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, मार्था और मरियम रो रहे थे जैसे यीशु ने पूछा कि लाजर कहाँ है। और उसी समय मार्था और मरियम दोनों ने बातचीत करी, बोला कि प्रभु वो तो गुफा में है, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, उसमें से बदबू आती होगी। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे लाजर के पास ले चलो, वो जी उठेगा। फिर मार्था कहती है, मार्था मरियम कहते हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, मैंने नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा शुरुआत में विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया, हाँ प्रभु अगर पुनरुत्थान तू ही है तो सच में फिर तो तू अभी जिंदा कर देगा। फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसी मार्था और मरियम और यीशु, वहां के सभी लोग जब वो कब्र पे गए लाजर की, तो हुआ कुछ ऐसा, यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटा दो। पत्थर हटाने से पहले ही ना मार्था और मरियम, उन दोनों में से किसी ने कहा कि प्रभु उसमें से बदबू आती होगी। मतलब उन्होंने पहले जब यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उस बात पर शक किया। उन्होंने उस बात पर शक किया कि हाँ भाई, पहले तो यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वही है, हाँ भाई जिला देगा। लेकिन जब उसको जिंदा करने के लिए उसकी कब्र पे आए, तो उस समय मार्था ने फिर से अविश्वास दिखाया, प्रभु उसमें से बदबू आती होगी। बदबू उस लाजर में से नहीं, बदबू हमारे अविश्वास, अल्प विश्वास और हमारे संदेह करने में आती है। इसी तरीके से यीशु मसीह ने फिर से उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कई बार है ना, हमारे अविश्वास के कारण है ना, हम अपने चमत्कार को रोक देते थे। कई बार हमारे संदेह करने के कारण, अल्प विश्वास के कारण, हमारे शक करने के कारण, हमारे गलत शब्दों के कारण हम अपने चमत्कार को खुद अपने मुंह से, जुबानों से, अपने कामों से रोक देते थे। इसी तरीके से यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन फिर भी जब पहली बार में वो उसका शक
हुआ। लेकिन दूसरी बार में जब मार्था और मरियम को प्रभु ने दोबारा से बोला कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो उसके बाद जब मार्था और मरियम ने पूर्ण रूप से फिर से विश्वास में आए, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज मारी, लाजर बाहर आ, और उसी समय लाजर जीवित हो गया और वो बाहर आ गया। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने एक और चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह कहीं थे, तो वहां पर है ना एक सूबेदार आया। सूबेदार मतलब जो एक कौम का सिपाही वगैरह होते हैं ना, सिपाही होते हैं, कौम का राजा होते हैं, या कौम के सिपाही के कुछ प्रधान वगैरह होते हैं, उन्हें कह सकते हैं, शायद इसी से रिलेटेड है। तो होता क्या है, वो सूबेदार प्रभु के पास आता है, यीशु मेरा सिपाही बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर, वो ठीक हो जाएगा। और यीशु ने कहा कि कहाँ है तेरा सिपाही? और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से वो ना सूबेदार कहता है, प्रभु तू यहीं से हाँ और आमीन कर दे, तू यहीं से बोल दे, मेरा सिपाही घर बैठा ठीक हो जाएगा। और उसी समय यीशु मसीह ने गवाही दी, वाह कि ऐसा विश्वास आज तक मैंने नहीं पाया, कि इसका कितना मजबूत विश्वास है। ये बैठे बैठे यहीं से मेरे से कह रहा है, मुझे जाने के लिए भी नहीं कह रहा है, कि प्रभु तू यहीं से हाँ और आमीन कर दे, मेरा सिपाही घर बैठा चंगा हो जाएगा, तुझे घर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं हुक्म देता हूँ अपने सिपाहियों को तो वो मेरी बात मानते हैं, वैसा का वैसा ही करते हैं। तो जब तू बोलेगा, तेरे बोलते ही जब इतने बड़े बड़े काम हुए, तो तेरे बोलते ही क्या वो मेरा सिपाही चंगा नहीं होगा? जैसे तेरी आज्ञा मानती है चंगाई, उसी तरीके से मेरे भी आज्ञा मानते हैं मेरे लोग। जब वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, तो प्रभु क्या तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा? तेरे अंदर की जो सामर्थ्य है, वो तेरी सामर्थ्य उसके अंदर से निकलकर उसको चंगा नहीं करेगी? चंगा करेगी। तो उसी तरीके से चंगा किसने किया? यीशु ने किया। लेकिन चंगाई को प्राप्त करने का तरीका एक ये था, विश्वास। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने कहा था, ऐसा विश्वास मैंने अब तक नहीं पाया, और इसने कहा है कि मेरा सिपाही घर बैठा चंगा हो जाएगा, तो यहीं से हाँ और आमीन कर दे। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का ये वाला दास हमारे सर पे हाथ रख दे, ये वाली दासी सर पे हाथ रख दे। देखो, सर पे हाथ चाहे स्वयं खुदावंद यीशु रख दे, लेकिन अगर हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर है ना, वो हाथ रखेगा तभी काम होगा। तो चाहे खुदा भी हाथ रख देगा ना, तब भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम खुदा के हाथ को डायरेक्ट हटाकर सिर्फ परमेश्वर के दास या मनुष्य पर भरोसा रखने की कोशिश करते हैं। हम खुदावंद के हाथ को खुद हटाते हैं अपने सर पे से। हम सोचते हैं नहीं यार, वो दास प्रार्थना करेगा ना, वो प्रॉफिट प्रार्थना करेगा, वो अभिषिक्त प्रार्थना करेगा ना, मेरे सर पे हाथ रख के, मुझे छूकर, मेरा नाम बुलाकर, तब ही मेरे जीवन में काम होगा। ये मत सोचना अगर वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब अगर परमेश्वर के दास दासी ये सब नाम लेकर करते हैं, हाथ लेकर करते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास उसी चीज वस्तु पर, उसी काम पर नहीं रखना है कि परमेश्वर का दास हाथ रखेगा तभी काम होगा। नहीं, हाथ रखने से काम हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा बार बार ये चीज दिखाते हैं ना, अगर हम यही चीज सोचते हैं कि भाई परमेश्वर का दास हाथ रखेगा, परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की दासी प्रार्थना करेगी, या घर में परमेश्वर के अभिषेक आएंगे तभी मेरा जीवन बदलेगा, तो जैसा हमारा विश्वास है ना वैसा ही होगा। परमेश्वर तो अभी चुटकी भर में बदलने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हमारा विश्वास है 2 महीने बाद, 2 साल बाद, तो वही वाली बात है, विश्वास के अनुसार काम होता है। जिसका जैसा विश्वास वैसा उसके लिए हो जाता है। इसी तरीके से मनुष्य अपने जीवन की चंगाई, छुटकारे को, आशीषों, बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, सब प्रकार की आशीषों को रोक देता है। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ अपने सर पे से हटाकर अपने शब्दों के द्वारा किसी मनुष्य पर अपना भरोसा लिया था कि वो हाथ रखेगा तभी मेरे जीवन में काम होगा। अब इसका मतलब ये मत समझना कि परमेश्वर के दास दासी अभिषेक्तों के हाथ रखने से काम नहीं होते हैं। उनको परमेश्वर ने एक ऐसा अलग अभिषेक दे रखा है जिस पर वो हाथ रखेंगे, काम तो जरूर होगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको आशीष देने के लिए, आपके साथ एनकाउंटर करने के लिए, आपके सर पर हाथ रखने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए साथ में खड़ा है, तो अगर हम फिर भी प्रभु का हाथ ना मांगकर, प्रभु के हाथों में ना सौंप कर, वरन हम अगर मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं कि भाई उससे अगर मैं मिल लेती, या उस अभिषेक से मैं मिल लेता, उस पास्टर से मैं मिल लेती, तो मैं चंगी हो जाती। परमेश्वर तो चंगाई मतलब सिर्फ वचन सुनते सुनते ही कर देना चाहता है। परमेश्वर तो चंगाई घर बैठे ही कर देना चाहता है, लेकिन हमारे मन में ये बात है ना कि यार मैं उस पास्टर से मिल नहीं पाई, उस पास्टर से मिल जाती ना तो मैं चंगी हो जाती। जब तक नहीं मिल पाई, या जब तक नहीं मिल पाए ना उस परमेश्वर के अभिषेक से, तब तक चंगाई मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मन में तो ये बात भरी हुई है ना कि अगर वो दास प्रार्थना करेगा, अगर वो दास मेरे सर पे हाथ रखेगा तो ही मेरे जीवन में काम होगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम उस सच्चे परमेश्वर का हाथ
अपने सर पे से हटाते हैं, हम विश्वास उस पे से हटाकर वरन किसी मनुष्य पर लेकर आ जाते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, हम शक करते हैं प्रभु के काम पर। हम सोचते हैं परमेश्वर का अभिषेक कितनी दूर खड़ा है, परमेश्वर तो अपने घर पे, मतलब परमेश्वर का अभिषेक तो अपने घर पे बैठा है और वो वहीं से लाइव प्रार्थना कर रहे हैं। काश मैं इनके पास होता, काश मैं इनके पास होती, ये मेरे सर पे हाथ रखते। तो इंसान है ना इसी चीज़ के भ्रम में आज फंसा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आज हम अपना अभिषेक, अपना ब्लेसिंग्स, अपनी चंगाई, छुटकारा क्यों रोक देते हैं? इसी कारण सबसे बड़ी गलती यही है हमारी। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो आश्चर्य कर्म ना कर सके, वो उद्धार ना कर सके। लिखा है उसका वचन समुद्र से समुद्र तक पार जाकर काम करता है। उसका वचन वहां जाकर काम करता है जहां पर डॉक्टर नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें वचन की गहराई को जानना और समझना जरूरी है। अगर परमेश्वर का अभिषिक्त कहीं पर भी, किधर भी, दूर से भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, मान लीजिए हमने उसकी शक्ल नहीं देखी है, अगर हम विश्वास से उसको ग्रहण करें ना, प्रभु जैसा तेरे अभिषेक ने बोला है वैसा होगा, क्योंकि लिखा है तू अपने दास के वचन को पूरा करता है, दूतों की युक्ति को सफल करता है। हमें जानना जरूरी है। अगर हम उस बात पे विश्वास कर लेंगे ना, तो स्वयं खुदावन ने ऑन द स्पॉट काम करना ही है, क्योंकि खुदा जान चुका है कि इस बच्ची का, इस बेटी का, इस बेटे का विश्वास अब ये हो चुका है कि प्रार्थना हो गई है, मेरे जीवन में काम होगा, चाहे कोई सर पे हाथ रखे या न रखे। क्यों? क्योंकि काम करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला स्वयं प्रभु है, स्वयं खुदावन यहोवा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। जिस दिन मनुष्य इस बात को जान गया, उस दिन इंसान ने अपने छुटकारे को, चंगाई को, ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, बरकतों को पा लिया, वरन पाना शुरू हो गया है। अगर आपको अनुभव नहीं है ना इस बात का, आज ही से अनुभव लेकर देखना। चाहे आप किसी भी परमेश्वर के अभिषेक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप किसी परमेश्वर के अभिषेक की द्वारा की गई प्रार्थना को सुन रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप बस ये इच्छा रखना, प्रभु अब मैं चाहे इस कोने में हूँ, चाहे उस कोने में हूँ, चाहे 7 समुद्र पार हूँ, लेकिन प्रभु मैं तेरी दृष्टि से छुपी नहीं, मैं तेरी दृष्टि से छुपा नहीं हूँ। प्रभु तेरी आंखें चारों दिशाओं पर, चारों स्थानों पर, चारों दिशाओं पर लगी रहती है। प्रभु तू मुझे देख रहा है, तू मेरी भी प्रार्थना सुन रहा है। प्रभु मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु इसी समय तेरा जलाली, तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी चंगाई का हाथ मुझ पर आए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन प्रभु तेरा वचन चारों दिशाओं में सब जगह काम करता है। धरती और आकाश, स्वर्ग तक में जाकर काम करता है। प्रभु तू मेरी समस्या, सिचुएशन को जानता है, लेकिन प्रभु पहले चाहे मेरा विश्वास किसी मनुष्य पर था, लेकिन आज मैं इस बात को जान चुका हूँ। आज से मेरा विश्वास प्रभु तुझ पर है। चाहे कोई हाथ रखे या ना रखे, चंगा करने वाला तू है। चाहे कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, चंगा करने वाला तू है। चाहे कोई मेरे लिए प्रार्थना करे या ना करे, चंगा करने वाला तू है। आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, सब कुछ देने वाला प्रभु तू है। मुझे छुड़ाने वाला, सब कुछ, हर समस्या कलेश से मुझे आज़ाद करने वाला प्रभु तू है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये बातें हमें जानना जरूरी है, ताकि हम छुटकारा पाएं। हम परमेश्वर पे कई बार शक कर जाते हैं। बस विश्वास से आपको घोषणा करनी है और अंगीकार करना है, विश्वास कर लेना है, उसके अनुसार कर्म भी करना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री में जा रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री में जाना चाहते हो, ध्यान रखना प्रभु जानता है कि आप उसकी एक भेड़ हो। वो अपनी भेड़ को चारा देना जानता है, वो अपनी भेड़ की रखवाली करना जानता है। लेकिन बात यह है कि भेड़ उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलती है या नहीं, या फिर सांसारिक वस्तु, सांसारिक बातों की ओर भटक रही है। बात ये आती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर लाखों की भीड़ में ना लाखों के लाखों लोगों के विचारों को जानता है, और सबकी इच्छा को पूरा करने का अधिकार और सामर्थ्य भी प्रभु के पास ही है। वो ये नहीं देखता कि भाई जिसके सर पर हाथ परमेश्वर के दास ने रखा है, सिर्फ उसी को आशीष देनी है। नहीं, वो कोने पर बैठे हुए व्यक्ति को भी, जो शायद जा नहीं सकता, जो लाचार है, उसको भी सबसे ज्यादा आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। खुदावन ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं मेरे भाई और बहनों। एक हमारे पास उदाहरण भी है। लोगों ने सबसे ज़्यादा बोया, बहुत बोया, लेकिन सबसे कम एक बूढ़ी औरत ने बोया, विधवा औरत ने बोया, जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी, उसकी जमा पूंजी थी। उसने सिर्फ 2 दमड़ियाँ बोई, और यीशु ने कहा सबसे बड़ा दान इस बूढ़ी औरत का है। लोगों ने कहा ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों ने इतना बोया, किसी ने कुछ बो दिया, किसी ने इतना % बोया, किसी ने उतना % बोया है, किसी ने अपना ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया, लेकिन इस औरत ने तो सिर्फ 2 दमड़ियाँ बोई हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रभु के और आपके देखने में, प्रभु के और हमारे देखने में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु का चश्मा अलग है, हमारा चश्मा अलग है। प्रभु का चश्मा वचन के अनुसार वो देखता है। अगर हम वचन के अनुसार जांचें ना, तो सच बताऊं मेरे भाई और बहनों, उस औरत ने अपनी पूरी जमा पूंजी, चाहे वो 2 रुपये थे, दो तोड़े ही थे, चाहे वो 2 दमड़ियाँ ही थी, उसने अपना पूरा 100% डाल दिया था। उसने कल की चिंता नहीं करी, और प्रभु ने उस बात की गवाही दी। प्रभु ने उसका दान देख लिया। लिखा है सबसे बड़ा दान इस बूढ़ी औरत ने दिया। सोचो, उसका दान तक यीशु मसीह ने देखा और खुदावंद ने स्वयं गवाही दी। अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अगर 10 लाख में से अगर मैं
5 लाख रुपए दे रहा हूँ प्रभु के भवन में, तो मेरे पास 5 लाख रुपए रह गए। लेकिन अगर उस बूढ़ी औरत के पास उसकी जमा पूंजी सिर्फ 2,000 रुपये है, लेकिन उसने 2,000 रुपये पूरे परमेश्वर के भवन में डाल दिए, तो सबसे बड़ा दान है ना उस बूढ़ी औरत का है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए 1 रुपया भी बचा कर नहीं रखा कि अभी 1-1.5 घंटे बाद क्या होगा, क्या भूख लगेगी, क्या नहीं। ध्यान रखना, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। सबसे बड़ा दान उस बूढ़ी औरत का है, मेरा नहीं। इसी तरीके से हमें मेरे भाई और बहनों पूर्ण रूप से मजबूत विश्वास करना है, शक नहीं करना है। जो प्रार्थना हमारे लिए कर दी जाए उस पर हमें अंगीकार करना है, उस पर हमें डटे रहना है जब तक हम उस चंगाई, छुटकारे को, आशीष और बरकतों को नहीं पालें। हमें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है, हमें कर्म करना है और हमें शब्द सही बोलने हैं, वचन ही का अंगीकार करना है। अंगीकार मतलब वचन ही को अपने मुंह से बोलना है। वचन मतलब भविष्यवाणी है, वचन मतलब जीवन है, जीवन को अपने मुंह से बोलना है। अब कुछ और उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद सहायता करेगा। ध्यान से समझना, प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखें खोली। यीशु मसीह उस अंधे के पास गए और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्या तू अंधा है। ध्यान से समझना, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्या तू अंधा है। यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा। यीशु मसीह ने सिर्फ वहां पर गया, यीशु मसीह सिर्फ वहां पर उस अंधे के पास गए और एक बात बोली, क्या तू देखना चाहता है। यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला, यीशु मसीह ने सिर्फ एक पहला शब्द ये बोला, एक तरीके से समझ लो, क्या तू देखना चाहता है। तो उस अंधे ने बोला हाँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मट्टी उठाई और हाथ में ली और उसके ऊपर थूका और उसको एक लेप बनाकर, एक औषधि बनाकर यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे लगा दिया। और सोच कर देखना, इसको अगर आप रियलिटी में आप फील करोगे ना आज के टाइम पर, तो कैसा लगेगा समझना। तो उसी तरीके से जैसे यीशु ने उस अपने थूका मट्टी पर उसको लेप बनाया और उसकी आंखों पे लगा दिया। अगर ये चीज़ अगर आज कोई मनुष्य करे ना, समझने की कोशिश करना, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस। अगर ये कोई आज ये वाली काम अगर आज कोई किसी अंधे की आंखों पे लगाए ना, तो 4 बातें सुना सकता है बंदा। मैं थूक क्यों रहा है, ये क्यों लगा रहा है, ऐसे कैसे हो सकती है ठीक आंखें, अरे जाना, अरे बहुत देखे, ये तो बचपन से है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ही बने हैं। मतलब बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन उसने कोई भी गलत शब्द नहीं बोला। ध्यान से समझना उसका विश्वास कैसा था। उसके विश्वास के द्वारा उसके जीवन में काम हुआ था। यीशु मसीह की सामर्थ तो बाद में काम करी थी, उसके विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह में से अपनी सामर्थ को ले लिया था। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, जिस तरीके से उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री की जीवन में चमत्कार हुए थे, उसने सारे अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन चंगी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब उसने ये विश्वास किया कि मैं प्रभु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं छू भी लूंगी ना तब भी चंगी हो जाऊंगी, तो उसने सिर्फ छू लिया। लिखा है यीशु में से सामर्थ निकली। जब उसने छुआ, प्रभु ने गवाही दी, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ। क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। और उस सामर्थ निकलने का मतलब है उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री ने अपनी चंगाई को विश्वास से यीशु में से खींच लिया। उसका ऐसा विश्वास था। अगर वो 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री अगर ये सोचती कि यीशु मसीह अगर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगी नहीं हो पाती। अगर वो 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री ये सोचती कि मैं जाकर यीशु से बात करूंगी, या यीशु मेरे सर पे हाथ रखेगा, यीशु मुझसे बात करेगा, या यीशु मेरे पास आएगा, या मैं यीशु के पास जाऊंगी, तो वो चंगी नहीं हो पाती। उसने बस दृढ़ निश्चय लिया कि बस मैं इसको छू लूँ, मैं चंगी हो जाऊंगी। समझने की कोशिश करना, आज हमें छूने वाला कौन है? आज हमें छूने वाला हमारा परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी मनुष्य को छू लें या कोई हमारे सर पे हाथ रख दे। तो सोच कर देखो हम कैसे चंगे हो सकते हैं। चंगे हो सकते हैं, 100% चंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास सिर्फ मनुष्य ही पर हो ना, तो ये सही नहीं है। मनुष्य ही पर हो तो ये सही नहीं है। लिखा है ना तो हकीमों पर, ना प्रधानों पर, ना मनुष्य पर, किसी पर भरोसा नहीं रखना है। साफ लिखा है, वचन कहता है धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। परमेश्वर सब मनुष्य को जानता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर थूक मला और मट्टी मली, थूक और मट्टी मिलाकर मला, तो उस व्यक्ति से एक बात बोली, जा इसे शीलो के कुंड में धो ले, अपने मुंह को धो ले। सिर्फ ये वाली बात बोली। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता ना तो 4 बातें बोल सकता था। क्यों धो लूं? तूने मेरे मुंह पे थूका क्यों? तू है कौन? तूने ये क्यों किया? तू क्या कोई जादूगर है? तू कैसे कर सकता है? इतने सारे अंधे उनको ठीक कर देना। इतने सारे क्वेश्चंस पूछता। लेकिन उसने कुछ ना बोलकर जैसा उसको यीशु ने कहा वैसा करने चला गया। उठा और उसके बाद अपनी लाठी लेकर टटोलते टटोलते पहुंच गया और वहाँ पर जाके घुटनों के बल आकर उसने मुँह धोया। और मुँह धोने के बाद लिखा है वो देखता हुआ वापस लौट आया। वो देखता हुआ वापस लौट आया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जो नहीं देखते वो देखने लगे। वचन में साफ लिखा है देखने किससे लगे? विश्वास के द्वारा वो देखने लगा। उसने विश्वास करा।
हाँ, विश्वास करा इस बात का, क्या सोच कर देखो, क्या उसने रोज मुंह नहीं धोया होगा? रोज धोता था मुंह। उसने जब तो नहीं सोचा कि भाई मैं रोज धोता हूँ यार, जब तो हुआ नहीं चंगा, तेरे बोलने से मैं चंगा हो जाऊंगा, तेरे बोलने से मैं देखने लगूंगा। नहीं, उसने विश्वास के साथ धोया कि भाई मेरे लिए स्पेशल किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मैं अब यहीं से विश्वास करता हूँ, हाँ भाई हो जाएगा, हो सकता है। जब उसने धोया तो सच में वो देखता हुआ लौट आया। मेरे भाई और बहनों, सारी बात विश्वास और कर्म की है। अगर वो वहीं पर बैठा रहता ना, तो पानी उसके पास मुंह पर आकर चल लगता नहीं, पानी खुद आकर उसके मुंह को धोता नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया, क्योंकि लिखा है बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मरा हुआ है, खत्म नहीं है, वरन मरा ही हुआ है, जिसमें जान ही नहीं है। इसी तरीके से लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब जो चीज़ अगर मैंने सोच ली, कहने का मतलब उदाहरण के तौर पर अगर कोई बीमार है, अगर मैंने सोच लिया डॉक्टर कह रहे हैं उसको कैंसर है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के नाम पर कि प्रभु उसको कैंसर नहीं है, डॉक्टर के गलत शब्दों को कठोर कैंसिल करता हूँ और मुझे पता है इसको कैंसर नहीं है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने महामारी मार रोगों को इस मनुष्य के उठा लिया, तूने इस मनुष्य के सभी बीमारी कमी घटी परेशानी को तूने ले लिया। प्रभु तेरे ही मार खाने से यीशु ये चंगा हो चुका है। तो डॉक्टर की लिखी हुई थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट को मैं कैसे देखकर कह सकता हूँ कि हाँ भाई वो बीमार है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से ही और हमारे अंत को जानता है, वो उसको सब पता है और उसने हमारे लिए पहले ही कोड़े खा लिए हैं, और जिसकी भविष्यवाणी को पढ़ पढ़ के जान जानकर सुन सुनकर ये चंगाई वाली प्रार्थना कर करके लोगों ने आज तक चंगाइयाँ पाई हैं। यीशु ने मार कब खाई थी, लेकिन आज तक इंसान चंगाई पाता है। किस कारण? विश्वास के कारण। इसी तरीके से भाई नहीं, डॉक्टर चाहे कुछ भी कह रहा हो, भाई वो चंगा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। इसे कहते हैं मेरे भाइयों विश्वास। क्यों? क्योंकि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब ऐसा मैंने सोच लिया कि हाँ भाई यीशु ने इसके लिए कोड़े खा लिए हैं पहले ही बस, और अब ये चंगा हो चुका है। एक बस मन में आशा बना ली, एक आशा रखी है, उम्मीद रखी है कि हाँ भाई अब चंगा हो जाएगा। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय मतलब कंफर्म, गारंटेड है भाई, जो मैंने सोचा है यीशु ने कोड़े खा लिए हैं और ये चंगा हो चुका है, सच में हो चुका है। निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज़ डॉक्टर कह रहे हैं खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खत्म नहीं है, वो सही है, वो जीवित है, वो भला चंगा है। लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, उसे विश्वास कहते हैं। लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो आपको छुटकारा, आशीष, चंगाई, ब्लेसिंग्स दिखाई देगी। लोग कह रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन आपको चंगाई दिखाई देगी, क्योंकि लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें शक नहीं वरन विश्वास करना है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि इस बात का मैं अनुभवी हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को, लेकिन प्रभु नहीं बोलता है हमारी प्रार्थनाओं को। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, और प्रार्थना का उत्तर हमारी ही गलती के कारण, हमारे शक के कारण, हमारे डरने के कारण रुकता था। आज इस डर को अपने अंदर से निकालो। बैकस्लाइड होने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि यीशु को छोड़ कोई और जिंदगी और जीवन है ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि देख तू तो कब से मसीह में, तूने विश्वास किया, तेरे जीवन में चंगाई नहीं आई, छुटकारा नहीं आया, आशीष नहीं आई, बरकत नहीं आया, तेरा लोन माफ नहीं हुआ, तेरी बीमारी खत्म नहीं हुई, तेरा रिश्ता नहीं जुड़ा। इंसान को बार बार शैतान यही मन में डालता है कि देख नहीं हुआ, नहीं हुआ। और अगर इसी बात को अगर हम मन में रखते हुए अगर मुंह से बोले, तो इसका मतलब हम विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास होता तो हम मुंह से नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि एक नलके से दो प्रकार का पानी नहीं निकल सकता, खारा और कड़वा, लाल और पीला पानी नहीं निकल सकता। इसी तरीके से विश्वास उसे कहते हैं जिस नलके से सिर्फ एक ही प्रकार का पानी निकले, वाइट रंग का या सफ़ेद रंग का या कोई लाल रंग का, कोई भी सिर्फ एक ही कलर का पानी निकले, उसे कहते हैं विश्वास। इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अपने विश्वास से अपनी ब्लेसिंग्स को पाएं, क्योंकि लिखा है कि विश्राम दिन का पालन करो। आज विश्राम का दिन है। विश्राम दिन मतलब परमेश्वर ने आज के दिन विश्राम किया था पूरी सेना को बनाने के बाद, मतलब पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद आज के दिन विश्राम किया और आज के दिन आशीष दी। आज के दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने कहा आज का दिन आनंद का दिन वरन मेरा पवित्र किया हुआ दिन करके मानो, और इस दिन मैं तुम्हें याकूब की उपज में से दूंगा। मतलब आज मन फिराओ, पश्चाताप करो। जहाँ पर आप कहीं बैठे हो, खड़े हो, उठे हो, बैठे हो, चल रहे हो, किसी भी जगह इस वीडियो को सुन रहे हो, तो पश्चाताप करके, अपने आप को सरेंडर करके, प्रभु से माफ़ी मांगकर और प्रभु के आगे पश्चाताप करके, हर बात में उसका धन्यवाद करके, जो चाहिए उसके लिए धन्यवाद करके, जो है आपके पास उसके लिए धन्यवाद करके एक नई शुरुआत करें और अपना विश्वास
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों पर लाएं और कहें अंगीकार करके, यहोवा तूने बड़े बड़े काम किए हैं। सेनाओं का यहोवा धन्य है और पवित्र है, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझ पर अनुग्रह किया है और उसने बड़े बड़े काम किए हैं। अब वो मेरे जीवन में करने जा रहा है। अब मैं अपना विश्वास प्रभु सिर्फ तुझ पर लाता हूँ। अब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरे उद्धार के कामों को अपनी आंखों से देखूंगा और मैं तेरी महिमा करने पाऊँ, क्योंकि लिखा है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है और तूने मेरी सुन ली, क्योंकि लिखा है प्रभु कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपकी सुनने के लिए तैयार है। बस बात यह है कि आप उसको पुकारते हो और उसकी बात पर, उसके वचन पर विश्वास के साथ मनन करके विश्वास के अनुसार काम करते हो, तो अपने जीवन में उसके बड़े हाथ को देख पाओगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।